हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइकोलॉजी एंड लाइफ मनोविज्ञान एवं जीवन के अंतर्गत प्रदूषण पॉल्यूशन व्यक्ति के व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वातावरण का प्रदूषण कई रूपों में होता है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण एवं मिट्टी प्रदूषण। तो आज हम लोग वायु प्रदूषण एयर पोल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आधुनिकीकरण के वर्तमान दौर में तकनीकी विकास, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण आदि के मानव, पशु और पेड़ पौधों के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक वायु की गुणवत्ता में काफ़ी गिरावट आई है, जो कि घोर चिंता का विषय है। वाहनों और कल कारखानों से निकलने वाले धुएं में भी कई तरह की हानिकारक और जहरीली गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि विद्यमान रहती है, जो वायु में लगातार घुलती रहती है। इन तत्वों के घुलने के कारण वायुमंडल की वायु प्रदूषित होती है और ये कण श्वसन की क्रिया द्वारा फेफड़े में पहुंचकर शारीरिक अवयवों को नुकसान पहुंचाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड मस्तिष्क, हृदय तथा दूसरे अंगों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन के अंतःश्वसन की प्रक्रिया को अवरुद्ध करती है। इससे स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के एक सर्वेक्षण के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण लगभग 50% से भी अधिक लोग कैंसर जैसे घातक रोगों के शिकार होते हैं। औद्योगिक शहरों में यह 90% के आसपास होता है। इसके अतिरिक्त वायु प्रदूषण के कारण आँखों की बीमारी, टीबी, सिर दर्द, थकान, नींद में कमी आदि देखी जाती है। इसके अलावा कुछ अध्ययन में पाया गया कि प्रदूषण के कारण मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी तेजी से बढ़ती हैं। यही कारण है कि बादल तथा आर्द्रता के दिनों में अवसाद, डिप्रेशन से पीड़ित होने की संभावना अधिक होती है। 1992 की रियो कॉन्फ्रेंस में वैश्विक पर्यावरण पर विश्व भर में तेजी से वायु प्रदूषण में फैलाव के मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया गया तथा वायु प्रदूषण आज भी संपूर्ण विश्व के लिए एक गंभीर समस्या बनी हुई है। पर्यावरण सुरक्षा संस्थान एवं हार्वर्ड जन स्वास्थ्य स्कूल द्वारा प्रकाशित आंकड़े यह बताते हैं कि अमेरिका में प्रति वर्ष 50 से 60,000 यानी 50 से 60,000 लोगों की मृत्यु प्रदूषित वायु में सांस लेने के कारण होती है। सांस संबंधी रोगों से छोटे उम्र के बच्चे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। भारत में भी इस तरह की बीमारियां बहुत अधिक तेजी से बढ़ रही है, जो कभी कभी महामारी का रूप ले लेती है।
वायु में घुलनशील अधिकतर धूल कण औद्योगिक संस्थानों तथा पेट्रोल या डीजल से चलने वाली वाहनों से धुएं उत्पन्न होते हैं। अतः इस प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु दिल्ली में सड़कों पर चलने वाले वाहनों जैसे बस, ऑटो, मोटर गाड़ियों में डीजल की जगह संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे CNG भी कहा जाता है, की व्यवस्था की गई, जिससे प्रदूषित वायु में 15% यानी 15% की कमी हुई है। अतः वायु प्रदूषण के विशिष्ट मनोवैज्ञानिक प्रभावों में संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं के अतिरिक्त व्यक्ति के कार्य निष्पादन की कुशलता भी प्रभावित होती है तथा व्यक्ति में कार्य के प्रति अरुचि एवं चिंता स्तर में वृद्धि देखी जाती है। इस प्रकार के प्रदूषकों के कारण व्यक्ति का कार्य के प्रति एकाग्रता एवं निष्पादन की कुशलता में गिरावट होती है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में जहरीली गैस के स्राव का अत्यंत ही दुष्कर प्रभाव होता है। जैसे भोपाल में दिसंबर 1984 में एक ऐसी ही घटना घटी जिसके परिणाम स्वरूप आज भी देखने को मिलते हैं। जिन लोगों ने मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC नामक जहरीली गैस से युक्त वायु का अंतःश्वसन किया, उनकी स्मृति, ध्यान, सजगता आदि पर अत्यंत ही बुरा प्रभाव पड़ा। अतः वायु प्रदूषण अनेक प्रकार से शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल होता है, जिस पर नियंत्रण जरूरी है। थैंक यू।